आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी सरकार और हमारे लोग सभी लोग मिलकर ईवी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महंगाई की मार है और दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता भी है। और इस ईवी के पीछे हमारा मेन मकसद है ज़ीरो एमिशन। और इस ज़ीरो एमिशन के लिए आप जैसा जानते ही हैं कि अब हमारी सरकार किस तरह से बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगा रही है। ताजुब की बात और गर्व की बात यह है हमारे लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे देश भारत में है। और इसलिए लोग भी बहुत से सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं। कई लोग तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, ताकि उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने का खर्चा भी बिल्कुल कम हो जाए। और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं कोकटपल्ली में सनटेक एनर्जी के ऑफिस में, उनसे कुछ सोलर पैनल्स को लेकर बात करने, क्योंकि आपके भी कई डाउट्स थे कि सोलर पैनल किस तरह से लगाया जाए, क्या कॉस्ट उसमें आती है, क्या उसकी मेंटेनेंस है, क्या उसकी सर्विस वारंटी है। इन सभी बातों को लेकर आज हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए चलते हैं सनटेक ऑफिस के। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनटेक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और एमडी भवानी सुरेश जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ सोलर पैनल के बारे में बात करेंगे। तो सोलर पैनल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम भवानी सुरेश है। मैं सनटेक एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम सोलर में 2008 से हैं। हम सोलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सोलर प्रोडक्ट्स इंटीग्रेशन भी करते हैं। सोलर में आपको सोलर पावर में अगर आप लेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं। उसमें एक ऑफ ग्रिड बोलते हैं, एक हाइब्रिड बोलते हैं और एक ऑन ग्रिड है। तो ऑफ ग्रिड जो है आपको बैटरीज को चार्ज करते हैं और आपको जब पावर कट है तो वो टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। और हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड आपको ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों मिला लिया तो आपको हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड में एडवांटेज क्या रहेगा, आपको जो भी आपका एक्सेस पावर जनरेटेड है, जो आपका डेली यूज़ होता है, वो यूज़ होते हुए एक्सेस जो जनरेट होता है वो ग्रिड को कनेक्ट एक्सपोर्ट होता है। तीसरा है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम आपको 100% इसमें बैकअप नहीं रहता है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं रहता है। जब हाइब्रिड में, ऑफ ग्रिड में क्या है, आपको बैटरीज का मेंटेनेंस रहता है, इसमें आपको मेंटेनेंस नहीं रहता है। ये 3 वैरायटीज़ ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स रहते हैं। सो सर, आपने ये 3 वैरायटीज़ बताई। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी इस्तेमाल की जाती है? इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम रूफटॉप में ऑन ग्रिड सिस्टम्स यूज़ करते हैं जी। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्यों यूज़ करते हैं बोले तो आज का डेट में पावर कट्स बहुत कम हो गया। पहले क्या पावर कट्स बहुत रहते थे तो ऑफ ग्रिड का सिस्टम्स ज़्यादा यूज़ करते थे। ऑन ग्रिड में एडवांटेज आपको क्या रहेंगे, आपको जो पावर जनरेशन होता है ना वो ग्रिड को एक्सपोर्ट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका घर में 1000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, 2000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, जो उसको पूरा हम मिनिमम में लेके आ सकते हैं। 100 रुपये में हम लेके आ सकते हैं, जो मिनिमम चार्जेस होते हैं। तो सर, आपने बताया कि ग्रिड को कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। किस तरह से सप्लाई होती है? मतलब मैं खुद भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करूंगा, ग्रिड को भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो कैसे रहता है पूरा प्रोसेस? हाँ, ये जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है, तो हमारे घर में, सभी के घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या करेगा, खाली जो पावर जनरेट हम कंज्यूम करते हैं घर में वही रिकॉर्ड करता है उसमें। लेकिन ये सोलर जब ऑन ग्रिड पावर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग मीटर को निकाल के बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल करते हैं। वो बाई डायरेक्शनल मीटर क्या करेगा, आपका जो कंजम्पशन यूनिट्स है और जनरेटेड यूनिट्स है दोनों भी रिकॉर्ड करेंगे उसमें। तो महीने के बाद जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तब आपको डिफरेंस का जो यूनिट्स है, आपका जो कंज्यूम्ड यूनिट्स और जनरेटेड यूनिट्स का डिफरेंस जो है वही आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें हमें थोड़ी छूट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम ऑन ग्रिड इस्तेमाल करते हैं? सब्सिडी बोल रहे हैं आप? नहीं, जैसे मेरी कंजप्शन मान लीजिए 5 यूनिट की है एक दिन में, और किलोवाट जो हमारा सोलर पैनल है उसने 10 यूनिट जनरेट कर दिया है, तो बाकी का 5 यूनिट सरकार को गया। हाँ, तो सरकार मुझे उसके लिए जो मेरे बिल में जो है डिडक्शन देगी। करेक्ट, ऐसा है। तो सब्सिडी के लिए भी अब मैं बात करता हूँ आपसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता दी जा रही है इसमें सोलर पैनल? सब्सिडी आपको देखिए, MNRE की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ से 40% का सब्सिडी घर के लिए मिल रहा है, जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर से उनको मिल रहा है जी। तो वो सब्सिडी जो है अपफ्रंट हम डिडक्ट करके कंज्यूमर से डिफरेंस का ही हम लेते हैं जी। तो आपको जो पहले का क्वेश्चन था, ये जो यूनिट्स कैसा एडजस्ट होगा, मैं आपको एक बार बताता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल एक 3 किलोवाट का सोलर पावर आप घर में इंस्टॉल किया समझो, तो आपको 1 किलोवाट जो है 120 यूनिट्स जनरेट करेगा। ये 1 किलोवाट
120 यूनिट जनरेट करेगा, तो 3 किलोवाट को 360 यूनिट्स आपका जनरेशन होता है एक साल में, एक महीने में। एक महीने में, एक महीने में 120 किलोवाट एक महीने में 120 यूनिट 1 किलोवाट जनरेट करेगा। तो ये जो 360 यूनिट्स जो जनरेट होता है और आपका कंजम्पशन है 300 यूनिट्स, तो वो 360 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स निकालने के बाद 60 यूनिट्स जो एक्सेस आपने जनरेट किया वो नेक्स्ट मंथ को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट मंथ में आपका कंजम्पशन ज़्यादा है तो ये 60 यूनिट्स भी उसमें ऐड होके वैसा आपको 6 मंथ्स कैरी फॉरवर्ड होता ही रहेगा जी। और अगले मंथ मेरी कंजम्पशन मान लीजिए और भी कम है, मतलब मान लीजिए सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी से सर्दी आ गई है, मेरी कंजम्पशन अब कम हो गई है, एसी कूलर नहीं चल रहा है, तो क्या उसमें मुझे फिर कोई छूट मिलेगी बिल में? सब कुछ जो भी एक्सेस जनरेट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होता ही रहेगा जी। तो जनवरी से जून तक एक साइकिल बोलते हैं और जुलाई से दिसंबर तक एक साइकिल बोलते हैं, तो ये 6 मंथ्स कैरी फॉरवर्ड होता ही रहता है। वो कैरी फॉरवर्ड होके 6 मंथ्स के बाद भी आपका अगर एक्सेस जनरेटेड यूनिट्स है जी, उसको 3 रुपीज़ 60 पैसा गवर्नमेंट आपको वापस देगी जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसे फुल चार्ज करने में 4 यूनिट की बिजली लगती है, तो उसके लिए मुझे कितने किलोवाट का सोलर पैनल चाहिए? 4 यूनिट्स आपको जनरेट करने के लिए 1 किलोवाट सोलर आपको लेना पड़ेगा। 1 किलो सोलर जो वाट का जो पैनल है उसकी कीमत क्या रहेगी और उसमें सब्सिडी कितनी मिल जाती है? आपको सब्सिडी के बाद 40% जो मैंने सब्सिडी बोला सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद अराउंड 50,000 पर किलोवाट तक आपको पे करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ सब कुछ मिला के आपको लाइसेंसेस, परमिशन, सब कुछ मिला के, इंस्टॉलेशन, सिंक्रोनाइजेशन, सब कुछ मिला के आपको 1 किलोवाट को 50,000 तक आपका एक्सपेंडिचर रहेगा। ये सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को मिलती है कि कस्टमर को मिलती है? कस्टमर को डिडक्ट करके हम लेते हैं पूरा जो है, मतलब सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी हमको मिलते हैं जी। हाँ, अपफ्रंट में हम सब्सिडी दे देते हैं कस्टमर को। और ये जो पैनल है, क्या पैनल में भी कोई डिफरेंस रहता है? कोई डिफरेंट टाइप्स के पैनल आपने बताए, एक मोनो बताया, एक पॉलीक्रिस्टल बताया आपने, तो अगर मैं पॉलीक्रिस्टल लगाता हूँ या मोनो लगाता हूँ तो मेरी सब्सिडी भी क्या डिफरेंट हो जाएगी? इसमें खाली इंडिजीनियस सेल्स, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड सेल्स को ही सब्सिडी आएगा जी। तो इंडिया में जो सेल्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अभी, तो आज का डेट में खाली पॉलीक्रिस्टलिन हो रहा है जी। तो पॉलीक्रिस्टलिन सेल्स का जो है आपको 335 वाट पीक तक आपको एक पैनल का कैपेसिटी रहेगा, तो उसके ऊपर ही आपको सब्सिडी मिलेगा। तो 1 किलोवाट को आपको 3 पैनल का रिक्वायरमेंट रहता है। और 1 किलोवाट कितने एरिया लेता है, मतलब लगा? 1 किलोवाट को आपको रफली 60 स्क्वायर फीट एरिया आपको रिक्वायरमेंट जी। अच्छा, जो लोग किराए में रहते हैं, जिनकी छत नहीं है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो लोग कैसे सोलर पैनल लगाए? क्या बालकनी में लगा सकते हैं 1 किलोवाट? नहीं जी, ये सोलर पैनल जो है आपको खाली छत के ऊपर टोटल टेरेस के ऊपर ही लगाना पड़ेगा एंड साउथ डायरेक्शन में इंस्टॉल करना पड़ेगा जी। हमारी जो साइंस है, हमारी जो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब मैंने देखा है कि सोलर ट्रीज भी एक इन्वेंट किए गए, सोलर ट्रीज भी कहीं कहीं पर लगाए गए हैं। आपको लगता नहीं कि रूफटॉप की जगह सोलर ट्रीज ज़्यादा बेटर है, कम स्पेस लेते हैं और डायरेक्शन भी मूव कर सकते हैं हम इजीली? सोलर ट्री अगेन जो आपको जो इंस्टॉल करते हैं, तो दैट इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट द पैनल्स विल डायरेक्ट टुवर्ड्स साउथ ओनली जी। सोलर ट्री में एडवांटेज आपको क्या रहेगा कि ग्राउंड में आपको कम जगह यूज होता है जी। तो ट्री के जैसा आपको एक पिलर बनेगा, पिलर के ऊपर एक आपको जो आर्म्स आता है उसको सोलर पैनल्स लगाते हैं। तो आप वो प्रोवाइड कर देते हैं? वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो सर, जैसे बारिश का टाइम आता है, ओले पड़ते हैं, तो इससे कुछ मतलब कोई परेशानी होती है सोलर पैनल को? कुछ खराबी आती है उनमें? सोलर पैनल्स को टफ एंड ग्लास से बनता है सर, जो ऊपर का जो लेयर है वो टफ एंड ग्लास रहता है, तो आपको उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। मान लीजिए बहुत भारी बारिश हुई, ओले पड़े, कुछ टूट गया सोलर पैनल में, तो वो नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर आएगा, आप उसे कवर नहीं करेंगे या फिर उसमें कुछ वारंटी मिलेगी? फिजिकल डैमेजेस एंड नेचुरल कैलेमिटीज आर नॉट कवर्ड इन वारंटी, वो हमको वारंटी में कवर नहीं होगा जी। अच्छा, वारंटी कितने साल की देते हैं आप इसमें? लाइफ ऑफ द पैनल आपको आएगा 25 साल के ऊपर रहेगा। वारंटी जो है हम इन्वर्टर के ऊपर 7 ईयर्स देंगे, कंप्लीट सिस्टम के ऊपर 5 ईयर्स आएगा आपको, पैनल के ऊपर परफॉर्मेंस वारंटी आपको आएगा 25 साल तक। और सर्विस किस तरह देते हैं आप इसकी? सर्विस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें मेन मेंटेनेंस इसमें कुछ भी नहीं है, खाली पैनल्स को क्लीन करने का एक रहता, और जो लोड भी इसके इन्वर्टर के ऊपर कनेक्टेड नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम कुछ आएगा सर्विस का बोले तो इन्वर्टर का ही आएगा, उसके लिए हमको कंपनी के तरफ से लोग आके आपको सर्विस देंगे, इशू नहीं। और जो मेंटेनेंस में कहा, तो आपने सिर्फ डस्ट साफ करनी होती, तो वो मैं खुद से जाके भी कर सकता हूँ अगर मेरी छत में लगे, या मुझे आपको बुलाना पड़ेगा? नहीं जी, आप जैसा आपको आपके घर में जो प्लांट्स रहता है उसको जैसा आप
पानी रखते हैं वैसा ही पैनल्स के ऊपर पानी से आप क्लीन कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, घर में बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि महंगाई आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। कल जो बाल 100 रुपये के कटते थे आज 120 रुपये के कट रहे हैं, मैं कल ही कटा के आया हूँ। तो सोलर पैनल में कितनी महंगाई बढ़ गई है, पहले कितने का था अब कितने का, आने वाले समय में कितना महंगा हो जाएगा? इस सोलर में क्या है, आपको एक 8 से 10 साल पहले आप सोलर का बात करेंगे तो 1 किलोवाट नियरली 100-120 रुपीज़ तक रहते थे। 1 किलोवाट मीन्स 1 लाख रुपए के आसपास रहता था। अभी वो 50,000 के आसपास आ गया। तो सब पूरा बढ़ रहा है, सोलर नीचे आ रहा है। अच्छा, तो उल्टा यहाँ पर देखने का अभी बिकॉज नाउ अभी सोलर सबको रीच में आ गया जी। सभी लोग सोच सकते हैं सोलर के बारे में, बिकॉज 3 से 4 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस आ रहा है। तो उससे अच्छा और क्या रहेगा, जो 25-30 साल का लाइफ टाइम है जो सोलर का। एज अ सोलर मैन्युफैक्चरर आप इसे कैसे देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में है और गवर्नमेंट इस तरह से सब्सिडीज दे रही है, तो आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में हम एक जीरो एमिशन भारत बना पाएंगे? See, it again depends on how we adopt it, because the support जो आएगा हमको गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्कॉम से, ये सब भी हमको देखना पड़ेगा। हमको क्या है ना, ये तेलुगु स्टेट्स में स्पेशली आपको ओपन एक्सेस का परमिशन ज़्यादा नहीं है और आपको कैपेटिव कंजम्पशन में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे सोलर का बहुत यूसेज बढ़ेगा। घर के लिए तो ठीक है, घर के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट कमर्शियल इंडस्ट्रियल के लिए तो स्पेशली वो ओपन एक्सेस और जो कैपेटिव कंजम्पशन का जो परमिशंस मिले तो अच्छा रहेगा। हम हमारे एसोसिएशन के तरफ से भी हम फाइट कर रहे हैं डिस्कॉम से कि पूरे जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हम सोलर लगाने का। जी धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें अपना देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे भवानी सुरेश जी, यहाँ पर सनटेक एनर्जी के फाउंडर और CEO। तो इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। अब आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जानकारियों के लिए आपके अपने EV हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।